हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड टाइम्स इन्वेस्टमेंट्स। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 दिन का हमारा यहाँ पे लीव्स है और सभी डाउट में है कि मार्केट अब एक इतने शानदार लेवल पे क्लोजिंग देने के बाद यहाँ से कहाँ जाएगा। हमने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड करी थी, वहां पे हमने आपको 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी मार्केट में अभी क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी कि वीकली ब्रेकआउट कंफर्म होगा, जो कि अभी तो नहीं हुआ, मे बी आगे वाले वीक्स में हो सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग मुझे 2 से 3% लगती है ओनली, जो कि 17,800 पे वीकली ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमें देगा और उसके बाद लगता है मार्केट यहां से ग्रो करेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से 2-3 मंथ्स के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, जो कि आपको यहां से 17,200 से लेकर 17,200 से लेकर 17,800 के बीच में आपको यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज दिखेगा। ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास यहाँ थी वो मुझे लगता है कि मार्केट एक स्विंग और लेगा यहाँ पे और 15,000 से 15,300 के लेवल से वापस रिवर्स होगा टच करके एक बार। और ये जो सिनेरियो है इसका एक्सपेक्टेशन मेरे को लगता है 15,000 ये ऑलमोस्ट सितंबर एंड तक जा सकता है या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। उसके बाद ये वापस अपसाइड की एक रैली पकड़ेगा और उसके बाद हमें 17,400 पे इसका एक चैनल का ब्रेकआउट आएगा, वो देखने को मिलेगा। अब मुझे क्यों इतनी प्रोबेबिलिटी लगती है 70% की मार्केट यहाँ पे एक स्विंग और लेगा, आइए देखते हैं। इस तरह के सिनेरियोज, इस तरह के डाउन ट्रेंड चैनल क्या पहले भी मार्केट में बने हैं। एज निफ्टी रिपीट्स हिस्ट्री इटसेल्फ, मार्केट अपनी हिस्ट्री खुद रिपीट करता है। इस कंसेप्ट को हम माने तो क्या इस तरह के डाउन ट्रेंड चैनल हमें पहले भी देखने को मिले हैं? अगर हाँ, तो कब उनका ब्रेकआउट हुआ, कितने हॉराइजन तक वो एक चैनल के अंदर रहे, तो उस सिनेरियोज को देखने के लिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 2008 से 2009 के बीच में इस तरह का मुझे एक डाउनफॉल देखने को मिला। ये वीकली चार्ट्स हैं, एक कैंडल आपकी एक वीक को डिनोट करती है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट में सेम डाउन ट्रेंड चैनल रहा है 1 जनवरी 2008 से मार्च 2009 में, जो कि टोटल टाइम हॉराइजन पीरियड 15 मंथ्स का था। मार्केट ने इसमें 6,260 का एक हाई बनाया और 2,250 का लो बनाया, जो कि हाई से 64% डाउन का एक डाउन ट्रेंड चैनल यहाँ पे फॉर्म हुआ। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी। रैली देने के बाद अगेन 2010 से 2012 के बीच में एक डाउनफॉल और इसी तरह का सेम हमें देखने को मिला, जिसके अंदर मार्केट 15 मंथ्स के हॉराइजन पीरियड में एक डाउन ट्रेंड चैनल बना के स्ट्रक्चरल डाउनफॉल का जो पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, नॉन स्ट्रक्चरल डाउनफॉल दैट मींस मार्केट गिरता है देन अगेन बढ़ जाता है, कोई स्ट्रक्चर डाउन वहां पे फ्रेम नहीं करता। तो ये स्ट्रक्चरल डाउनफॉल का पैटर्न है जिसके अंदर मार्केट एक अच्छी खासी डाउन साइड ली, जिसने 29% हाई से मार्केट डाउन हुआ। हाई इसने 6,338 का बनाया और 4,530 का लो यहाँ पे फ्रेम किया। अगेन इसके बाद रैली आई और मार्केट में 2015 से 2016 के बीच में 14 मंथ्स के एक हॉराइजन पीरियड में अगेन हमें एक ऐसा ही डाउनफॉल देखने को मिला, जिसका मार्केट ने लो बनाया था 6,825 का एंड हाई वहां पे मार्केट ने फ्रेम किया था 9,120 का। ये चैनल भी आपका 14 मंथ्स में चला और इसका ब्रेकआउट जब आया उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी। रैली देने के बाद अगेन 2018-19 में मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में इस तरह का एक डाउनफॉल और आएगा, बट सडनली यहाँ पे आ गया हमारा पैंडेमिक कोविड-19। कोविड-19 में मार्केट में एक अनस्ट्रक्चरल डाउनफॉल आई और उस डाउनफॉल को रिकवर करने में मार्केट ने ऑलमोस्ट जनवरी 20 से नवंबर 20 के बीच में 11 मंथ्स का पीरियड लिया और अगेन 12,430 का जो इसने हाई बनाया था इसको 1 ईयर में डाउनफॉल ले आके कवर किया। कवर करने के बाद मार्केट ने यहां से वापस रैली पकड़ी और एक बहुत शानदार रैली के बाद मार्केट ने अक्टूबर 21 से वापस एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर एंट्री की। ये डाउन ट्रेंड चैनल का अगर एक्सपेक्टेड टाइम, क्योंकि एज एन प्रीवियस हिस्ट्री में मैं देखूं तो 14 मंथ्स एटलीस्ट मैं मान के चलता हूं, तो एक्सपेक्टेड 14 मंथ्स का मेरा टाइम है, जो कि नवंबर 22 या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका कंप्लीट होगा। हाई मार्केट ने यहाँ पे 18,600 का बनाया है। एक्सपेक्टेड लो, जो कि मेरे डाउन ट्रेंड चैनल की ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आता है सितंबर में आसपास जो आता है वो आता है 15,000 का। यहाँ पे मुझे जो डाउन फ्रॉम एक्सपेक्टेड है 15,000 की, वो मार्केट से 19% होती है। ये डाउन फ्रॉम चैनल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि सितंबर के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है और यहाँ पे हमने करीबन 10 महीने की रैली जो कंप्लीट करा है टाइम फ्रेम, और यहाँ पे अभी 14 मंथ्स के हिसाब से मेरे पास 4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीने में मुझे लगता है कि मार्केट सितंबर एंड तक लो टच करेगा, देन अगेन मार्केट में अपसाइड रैली आएगी और यहाँ नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में हमें यहाँ पे
17,400 के लेवल पे इस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। आइए अब इस पूरी रिसर्च को हम बेसिकली न्यूमेरिक फॉर्म में देखते हैं कि कब मार्केट ने रैली ली, कितने टाइम फ्रेम में रैली ली और कितने परसेंटेज ली। इसको देखने के लिए चार्ट को आप देखिए। ये जो पीरियड होता है जिसके अंदर मार्केट एक स्ट्रक्चरल डाउन में डाउन आता है, उसको मैंने चॉपी पीरियड नाम दिया है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ आती है, उसको मैंने ग्रोथ पीरियड नाम दिया है। यहाँ पे जनवरी 8 से मार्च 9 के बीच में मार्केट ने 15 मंथ्स में 64% का डाउनफॉल दिखाया, जहां की एफआईआई ने नेट कैश सेल 1,10,000 समथिंग का किया था। डीआईआई ने यहाँ पे बाय किया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एफआईआई बेसिकली बाइंग सेलिंग करते हैं और डीआईआई का काम है भाई कंट्री को, जब एफआईआई सेल करते हैं तो डीआईआई बाय करके मैनेज करते हैं। अगेन यहाँ पे जो ग्रोथ पीरियड आया, यहाँ पे ये देखने की बात है, ये चॉपी पीरियड्स का तो हम अभी चार्ट पे देख चुके हैं। ग्रोथ पीरियड मार्च 9 से नवंबर 10 तक आया, जिसका हॉराइजन 20 मंथ्स का था। इसमें मार्केट ने अपने ब्रेकआउट लेवल 3000 पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने चैनल का और 111% की रैली दिखाई। यहाँ पे एफआईआई ने नेट बाइंग करी थी 95,000 करोड़ की। चौपी पीरियड फिर अगेन नवंबर 10 से जनवरी 12 तक आया। अगेन वही 15 मंथ्स का पीरियड था। यहाँ पे मार्केट ने 29% का डाउनफॉल दिखाया। ग्रोथ पीरियड फिर जनवरी 12 से जनवरी 15 तक, जो कि 36 मंथ्स का है इस बार। लास्ट टाइम ये 20 मंथ्स का था, नेक्स्ट टाइम ये 36 मंथ्स का आया। और यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 72% की रैली ब्रेकआउट पॉइंट अपने 5,300 से शो करी। अगेन चौपी पीरियड मार्च 15 से अप्रैल 16 का था, 14 मंथ्स का पीरियड था। 25% का हमें यहाँ हाई से डाउनफॉल देखने को मिला। एफआईआई ने सेलिंग ही करी थी। ग्रोथ पीरियड जो अप्रैल 16 से जनवरी 20 में आया, ये ऑलमोस्ट 45 मंथ्स का था। यहाँ पे मार्केट ने 12,430 का हाई बनाया और 12,430 इस पीरियड में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 90,000 का यहाँ पे एफआईआई ने सेल ही किया है। इसके दो एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कि कोविड-19 जो कि दिसंबर 19 में चाइना में आ गया था, यहाँ मैंने जनवरी 20 से नवंबर 20 में मार्केट डाउनफॉल के अकॉर्डिंग पीरियड कंसीडर किया है। तो इस ग्रोथ पीरियड में हो सकता है कि लास्ट टाइम जो था वहां पे एफआईआई ने सेल मारना स्टार्ट कर दिया था, इस कारण ये एफआईआई का सेल पीरियड नेगेटिव है। फिर 2018 के बाद जब हमारे कंट्री के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो एफआईआई के पास काफी पैसा आया था। उस पैसा इन्वेस्ट सारा मार्केट में हुआ था, इसलिए एफआईआई का इनफ्लो, डीआईआई का इनफ्लो काफी अच्छा देखने को हमें यहाँ पे मिला है, 2,72,000 करोड़ का। कोविड के बाद अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेड पैंडेमिक के कारण हमारा मार्केट अनएक्सपेक्टेडली फॉल हुआ। वहां से मार्केट ने 11 मंथ में पूरी रिकवरी ली 12,430 के लेवल पे और उसके ब्रेकआउट देने के बाद फिर नवंबर 20 से अक्टूबर 21 तक ये शानदार रैली है, जिसमें हमें 18,600 का एक ऑल टाइम न्यू हाई देखने को मिला। यहाँ पे एफआईआई ने 97,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था इस पीरियड के अकॉर्डिंग। अब मुझे यहाँ पे लगता है कि अक्टूबर 21 से जो हमारा वापस डाउन ट्रेंड चैनल स्टार्ट हुआ है, ये ट्रेंड 14 मंथ तक चलेगा, ऑलमोस्ट 14-15, जिसका नवंबर 22 या दिसंबर 22 में ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे चैनल के अकॉर्डिंग 17,400 पे आता है। 18,600 का इसने हाई बनाया था और लो मेरे को एक्सपेक्टेड यहाँ 15,000 का बनेगा। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि काफी राकेश झुंझुनवाला या फिर काफी अच्छे हाई लेवल जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका आपने देखा होगा कि मार्केट 5 साल में बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाला है। जीडीपी का डेटा अगर हम देखते हैं तो जीडीपी के डेटा के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जहाँ जीडीपी के अंदर डबल ग्रोथ हुई है उस साल में 10 ईयर्स के अंदर, उन कंट्रीज ने जहाँ पे जीडीपी में डबल ग्रोथ हुई है वहां पे इंडेक्स 5 टाइम्स ग्रो हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में निफ्टी, जैसे और भी इन्वेस्टर्स बताते हैं 80,000 से 1 लाख तक का निफ्टी का टारगेट है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स का मैं मान के चलूँ यानी 60 मंथ्स का। तो मेरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे सबसे टॉप में सबसे पहले 20 मंथ का पीरियड था, फिर 36 मंथ, फिर 45 मंथ्स। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे कोविड आ गया। देन उसके बाद ये पीरियड बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है। आफ्टर कोविड इंडिया को काफी बेनिफिट्स मिले हैं इकोनॉमिकली भी। काफी प्लांट्स हैं जो चाइना से इंडिया में शिफ्ट हुए हैं। इकोनॉमी हमारी कंट्री का काफी रिकॉग्निशन भी बढ़ा है। इस कारण मुझे लगता है कि इस टाइम ये ग्रोथ पीरियड एटलीस्ट 60 मंथ्स का आना चाहिए। और जैसा कि आप यहाँ टॉप से देखेंगे सबसे पहले 64% का डाउनफॉल था, फिर 29% का डाउनफॉल, फिर 25% का। कंटिन्यूसली ये रिडक्शन होता जा रहा है क्योंकि कोई भी कंट्री जब इकोनॉमिकली ग्रोथ में बढ़ती है तो उसका डाउनफॉल चैनल धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा और इस साल ये 19% के अप्रॉक्स मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन लेवल जो आता है निफ्टी का वो आ रहा है 34,800। ये आता है जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 100% की रैली निफ्टी हर बार देता आया है।
तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर 17,400 पे मेरा ब्रेकआउट आता है, 100% के हिसाब से मेरा टारगेट यहाँ आता है 34,800 इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। बट इससे पहले जो इतनी अच्छी शानदार रैली आनी है, आई एम एक्सपेक्टिंग एक लास्ट डिप मार्केट में यहाँ पे आनी चाहिए और उस डिप के बाद मार्केट देन फिर यहाँ से फाइनली ग्रो करना चाहिए। मई 24 में आपके नेशनल इलेक्शन भी आ रहे हैं, उससे पहले मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन मार्केट 19,000 तक के लेवल पर टच कर जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है। तो इस कारण मुझे यहाँ लगता है कि 70% चांसेस है इस स्विंग चैनल के, इस चैनल में लास्ट एक स्विंग आना चाहिए। थैंक यू गाइस। ये थी 2018 से 2020 तक मैंने एक रिसर्च करी, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और थोड़े न्यूमेरिक डेटा को लेकर। अगर आपको ये पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।